हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। संस्कृत लेसन 7 सर्वनाम परिचयः। स्टूडेंट, आज हम सर्वनाम संस्कृत में देखते हैं। पहले हम सर्वनाम और संज्ञा का डिफिनीशन, पहले हम संज्ञा समझते हैं कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, इनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपको संज्ञा समझ में आ गया? किसी व्यक्ति के नाम के, किसी वस्तु के नाम को या किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तब हम देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर या किसी वस्तु के नाम के स्थान पर या किसी स्थान के नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम और उसके अर्थ निम्नलिखित हैं। हम संस्कृत में अब देखते हैं। अभी तक तो हम लोग वह, यह, तुम, हम ये सब तो पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम संस्कृत में अध्ययन करेंगे कि इनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट है एतत्। एतत् मीन्स होता है यह। इदम मीन्स क्या? यह। तत् मीन्स वह। ध्यान दीजिएगा, एतत् का रूप यह के लिए चलता है और इदम का भी रूप यह के लिए चलता है। तत् मीन्स वह। किम मीन्स कौन या क्या। कहीं पर किम का अर्थ क्या से लिया जाता है और कहीं पर कौन के लिए प्रयोग किया जाता है। युष्मद् मीन्स होता है तुम और अस्मद् मीन्स मैं या हम। अब हम देखते हैं इसके कुछ रूल हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं नीचे। सर्वनामों का प्रयोग तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कह रहे हैं सर्वनाम का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है और तीनों वचनों में अलग अलग होता है। अब कह रहे हैं कि सर्वनाम का प्रयोग 3 लिंगों, लिंग तो आप समझ रहे हैं, और 3 वचन, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग होता है। लिंग में और वचन में इनका रूप क्या होता है? अलग अलग होता है। अस्मद् और युष्मद् का प्रयोग केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही होता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अस्मद् और युष्मद् का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि अस्मद् युष्मद् का प्रयोग केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होता है। इससे हम रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन भी होमवर्क में देंगे, आप उसको राइट करेंगे, ठीक है। तथा दोनों लिंगों में इनके रूप समान ही रूप से चलते हैं। दोनों लिंगों में इनके रूप समान ही रहते हैं। दोनों लिंगों का मतलब क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में युष्मद्, जो अस्मद् का रूप जो पुल्लिंग में रहेगा वही स्त्रीलिंग में भी रहेगा। युष्मद् का भी रूप जो पुल्लिंग में चलेगा वही स्त्रीलिंग में भी। यहाँ कह रहे हैं कि लिंगों में इनके रूप समान ही रहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अस्मद् युष्मद् का केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ही होता है, का प्रयोग केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होता है। नपुंसकलिंग में अस्मद् युष्मद् का प्रयोग नहीं होता। तथा दोनों लिंगों में इनके रूप समान रूप से चलते हैं, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, सबके लिए त्वम का रूप अस्मद् युष्मद् का चलेगा तो एक ही जैसा होगा, चाहे लड़की के लिए हो या लड़की के लिए। उसी प्रकार अस्मद् का भी रूप दोनों लिंगों में समान रूप से चलता है। प्रथम विभक्ति के तीनों लिंगों और तीनों वचनों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। प्रथमा विभक्ति, विभक्तियाँ कितनी होती हैं पता है आप लोग को? नहीं पता? देखिए, तो हम देखते हैं। आप कोई एक खोजेंगे कि आपके पीछे बुक में है, पीछे पेज में थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। पीछे पेज में आप देखेंगे, खोजेंगे कि विभक्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी। होमवर्क में आप इसे राइट करेंगे, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन राइट कीजिए कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं, उनके नाम लिखो, ओके। और सेकंड क्वेश्चन आप राइट करेंगे किस सर्वनाम
में दोनों लिंगों में रूप समान रूप से चलते हैं। किस किस सर्वनाम में दोनों लिंगों में रूप समान रूप से चलते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन आपको राइट करना है और उसे लर्न करना है, वो भी संस्कृत के फेयर कॉपी में। अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एतत् मीन्स यह, और पुल्लिंग में रूप क्या चलेगा। एतत् के लिए पुल्लिंग में अलग रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में अलग चलेगा और नपुंसकलिंग में अलग चलेगा। तो हम चलते हैं, पहले पुल्लिंग के रूप लर्न करते हैं। एतत् के लिए यह, और पुल्लिंग में हम रूप याद करेंगे एषः एतौ एते। एषः एतौ एते, एषा मीन्स यह, एतौ मीन्स ये दो, एते मीन्स ये सब। किसके लिए आप ब्रैकेट में लिखेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग लिख देंगे ब्रैकेट में, पहले लिखेंगे यह पुल्लिंग, ये दो पुल्लिंग, एते ये सब पुल्लिंग। अगर आप ये सब लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा, अगर आप पुल्लिंग नहीं लिखेंगे कि ये सब पुल्लिंग के लिए बता रहे हैं कि स्त्रीलिंग के लिए, तो आप पुल्लिंग राइट करना पड़ेगा आपको। अब हम स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग में क्या रूप चलेगा, ऐसा। यहाँ ऐसा था, विसर्ग के स्थान पर स्त्रीलिंग में क्या हो गया, विसर्ग हटकर आ की मात्रा ऐसा। यहाँ एतौ था, स्त्रीलिंग में एते हो गया। औ के स्थान पर किसकी मात्रा लग गए, ए की मात्रा। ऐसा एते एताः, यहाँ पर एते था, एते इसमें द्विवचन है। ऐसा एते एताः, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुल्लिंग रूप पहले याद करेंगे, ऐसा एतौ एते, यह ए दो ए सब। यहाँ पर भी लिखेंगे ऐसा मीन्स यह स्त्रीलिंग, एते मीन्स ये दो स्त्रीलिंग, एताः मीन्स ये सब स्त्रीलिंग। ठीक, अब हम चलते हैं नपुंसकलिंग की तरफ। नपुंसकलिंग में रूप चलेगा, यहाँ पर एतत् था ना, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग में रूप चलेगा एतत् एते एतानि। ये सब रूप लर्न करने पड़ेंगे, आपको रटने पड़ेंगे। एतत् एते एतानि, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि एतत् शब्द का नपुंसकलिंग लिखिए। जब लर्न करे रहेंगे तब तो राइट करेंगे। एतत् एते एतानि, एतत् मीन्स यह नपुंसकलिंग, एते मीन्स ये दो नपुंसकलिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे आप। एतानि ये सब नपुंसकलिंग। ओके स्टूडेंट, आज बस इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।